दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी मीनिया पर। आज की कहानी है उस लड़के की जिसने अपने बनाए तकियों से राजा की जान बचाई। आइए जानते हैं इन तकियों का रहस्य। एक समय की बात है, एक कस्बे में राघव नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत आलसी था और कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके बड़े भाई उसे हमेशा काम करने के लिए कहते थे। एक दिन वे उसे एक बूढ़े कारीगर मास्टर गोपाल के पास ले गए ताकि वो उनसे कुछ हुनर सीख सके। मास्टर गोपाल ने राघव को सुंदर और आरामदायक तकिए बनाने की कला सिखाई। राघव ने लगन से तकिए बनाने का हुनर सीखा। बहुत कम समय में ही उसके बनाए तकिए इतने मशहूर हो गए कि हर कोई उन्हें खरीदना चाहता था। उसकी कला की खबर दूर दूर तक फैल गई और आखिरकार राजा विक्रम तक भी पहुंच गई। राजा ने राघव के तकियों के बारे में सुनकर उन्हें देखने की इच्छा जताई। राजा विक्रम ने राघव को महल में बुलाया और अपने लिए 3 सबसे खास तकिए बनाने का आदेश दिया। राघव बहुत खुश हुआ और उसने पूरे मन से अपनी सारी कला लगाकर राजा के लिए 3 अद्भुत तकिए बनाए। उसने हर तकिए में अपना हुनर और प्यार भर दिया। जब राघव ने तकिए राजा विक्रम को दिए तो राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन तकियों को अपने शयन कक्ष में रखवाया। पहली रात जब राजा उन तकियों पर सोने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें लगा कि ये तकिए सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि किसी खास मकसद से बनाए गए हैं। उन्होंने सोने का नाटक किया और छिपकर सुनने लगे। आधी रात को राजा ने देखा कि उनके सिर के नीचे रखे 3 तकियों में से पहला तकिया धीरे से हिलने लगा। राजा ने अपनी आंखें और भी पतली कर ली, ये जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। तकिया थोड़ा और हिला, जैसे वो उठने की तैयारी कर रहा हो। फिर राजा की हैरानी के बीच पहला तकिया धीरे से बिस्तर से नीचे उतरा। वो किसी परछाई की तरह खामोशी से कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा। राजा ने अपनी सांसें रोके रखी, ये देखकर कि एक निर्जीव वस्तु कैसे अपने आप चल सकती है। पहला तकिया चुपके से कमरे से बाहर निकल गया। वो महल के लंबे अंधेरे गलियारों में घूमता रहा। उसने पहरेदारों की फुसफुसाहट सुनी जो एक कोने में खड़े होकर किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे थे। तकिया उनके करीब गया और उनकी बातें सुनने लगा। थोड़ी देर बाद पहला तकिया उतनी ही खामोशी से वापस आया और बिस्तर पर अपनी जगह पर लौट आया। राजा ने देखा कि तकिया वापस आकर अपनी पुरानी स्थिति में आ गया है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राजा अभी भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपनी उत्सुकता को बढ़ने दिया। पहले तकिए के वापस आने के तुरंत बाद दूसरा तकिया भी हिलने लगा। राजा ने देखा कि वो भी पहले तकिए की तरह ही धीरे से बिस्तर से नीचे उतरा और कमरे से बाहर चला गया। राजा को अब लगने लगा था कि ये तकिए कोई साधारण चीज नहीं है। दूसरा तकिया महल की रसोई की ओर गया। वहां देर रात तक कुछ लोग काम कर रहे थे। उसने सुना कि रसोइये किसी खास पकवान के बारे में बात कर रहे थे जिसे राजा के लिए तैयार किया जा रहा था। तकिया और करीब गया उनकी बातें सुनने के लिए। कुछ ही पलों में दूसरा तकिया भी लौट आया और अपनी जगह पर लेट गया। राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली, ये सोचकर कि क्या तीसरा तकिया भी वही करेगा। उनकी धड़कनें तेज हो रही थी क्योंकि महल में कुछ बड़ा होने वाला था, ये उन्हें महसूस हो रहा था। और जैसा राजा ने सोचा था, तीसरा तकिया भी उसी तरह उठा और चुपके से कमरे से बाहर चला गया। राजा को अब तकियों के इस रहस्यमय व्यवहार पर पूरा यकीन हो चुका था। उन्हें लगा कि ये तकिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी लाने गए हैं। तीसरा तकिया महल के एक और हिस्से में गया जो रानी लीना के कक्ष की ओर जाता था। वहां उसने देखा कि रानी लीना महल के सेनापति के साथ बैठी हुई हैं। उनकी आवाजें धीमी थी, लेकिन तकिए ने उनकी बातें सुनने की कोशिश की। तकिए ने सुना कि रानी लीना और सेनापति राजा के खिलाफ एक भयानक षड्यंत्र रच रहे थे। वे राजा पर हमला करने और उनके खाने में जहर मिलाने की योजना बना रहे थे। तकिया ये सुनकर सन्न रह गया, लेकिन उसने अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं की। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद तीसरा तकिया भी वापस राजा के शयन कक्ष में आ गया और अपनी जगह पर लेट गया। अब तीनों तकिए बिस्तर पर एक साथ थे। राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली, ये जानने के लिए उत्सुक कि अब वे क्या बात करेंगे। जब तीनों तकिए वापस बिस्तर पर आ गए तो वे आपस में फुसफुसाने लगे। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि राजा को सुनने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ा। पहला तकिया बोला, मैं महल के पहरेदारों के पास गया था। मैंने सुना कि आज रात राजा पर हमला होने वाला है। दूसरा तकिया फुसफुसाया, मैं रसोई की तरफ गया था। मुझे पता चला कि राजा के खाने में जहर मिलाया गया है। राजा ये सुनकर और भी चिंतित हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके महल में इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तीसरा तकिया बोला, तुम दोनों ने तो सिर्फ हमला और जहर की बात की। मैं तो रानी लीना के कमरे से आया हूँ। मैंने देखा कि हमारी रानी महल के सेनापति के साथ मिलकर ये सारा षड्यंत्र रच रही है। राजा ये सुनकर सन्न रह गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी रानी लीना ही उसे धोखा दे रही है। उसका दिल क्रोध और दुख से भर गया। उसने तुरंत अपने वफादार सेनापतियों को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। राजा ने महल में सख्त पहरा लगाने का आदेश दिया और अपने निजी रसोइये को बुलाकर खाने की तुरंत जांच करने को कहा।
जब खाने की जांच हुई तो उसमें वाकई जहर मिला पाया गया। ये सुनकर राजा का गुस्सा और बढ़ गया। राजा के आदेश पर शाही पहरेदारों ने रानी लीना और सेनापति दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। वे दोनों महल के एक गुप्त कमरे में अपनी अगली चाल की योजना बना रहे थे जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह राजा ने दरबार में रानी लीना और सेनापति को सबके सामने पेश किया। उन्होंने उनके विश्वासघात का पर्दाफाश किया और उन्हें उनके जघन्य अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया था। राजा विक्रम ने दरबार में घोषणा की कि उसकी जान राघव के बनाए जादुई तकियों ने बचाई है। उसने राघव को बुलाकर कहा, तुम्हारे हुनर ने मुझे न सिर्फ मौत से बचाया बल्कि मेरे पीठ पीछे चल रही गद्दारी का भी पर्दाफाश किया। आज से तुम मेरे दरबार में सम्मानित शिल्पकार हो। राघव को सोने चांदी के इनाम मिले और पूरे राज्य में उसका सम्मान बढ़ गया। जो राघव कभी आलसी था वही आज अपनी कला और मेहनत से राजा का सबसे खास व्यक्ति बन गया। गांव वाले भी अब उसे आदर से देखते थे। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर कोई इंसान अपनी मेहनत से कोई हुनर सीख ले तो उसकी कला कभी व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि वही एक दिन जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस लड़के की जिसने अपने बनाए तकियों से राजा की जान बचाई। आपने देखा कि मेहनत, हुनर और थोड़ी हिम्मत से बड़े राज और मुश्किलें भी हल हो सकती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें स्टोरी मेनिया को, ताकि आपको मिलती रहे और भी ऐसी रोचक और मजेदार कहानियां। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।